सहर सारा गुंजाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम सवाल जवाब मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सांदर्भिक विषय पर बहस और छलफल करने सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल खास करके आगामी मंगसिर 4 गते होके वाला प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन के लेकर के अभी दल सब के बीच में अपन अपन दल से, अपन अपन पार्टी से हर एक निर्वाचन क्षेत्र के खातिर प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा के संभावित उम्मीदवार लोग के नामावली छनौट करके संघ में पठाओ के सकस अभी हो रहा बाटे। इतना ना आकांक्षी उम्मीदवार लोग हो गई बाटे कि सब कोई के समेट के, सब कोई के एडजस्ट कर पार्टी के भीतर बहुत बड़ा चुनौती भी बाटे। दूसर तरफ खास में देखल जाए गठबंधन के कारण से देश में जो चुनावी माहौल बने के चाही वो अभी बने नहीं के सकल। सत्तारूढ़ दल सब के बीच में सीट बांट फाट के लेकर के जो सकस बाटे, इस सकस के कारण से कहीं ना कहीं अन्योलता बाटे नेता लोग में, कार्यकर्ता में, जेकरा कारण से आज देश में चुनावी माहौल बने नहीं के सकल। दूसर तरफ मध्य प्रदेश के एक और बड़ा उपलब्धि, देश में संघीयता के दिन आज मध्य प्रदेश स्थापना और फिर बीरगंज में मध्य विश्वविद्यालय की स्थापना संघीयता के दिन, जेकरा कारण से आज मध्य विश्वविद्यालय हमने के बीरगंज में स्थापना भइल बाटे, काल उद्घाटन रहे लगायत विभिन्न विषय पर आज हमने के बहस और छलफल और खास करके बहस की केंद्रित हमने के आगामी मंगसिर 4 गते होके वाला निर्वाचन के लेकर के आज के हमने के बहस और छलफल के गाड़ी बढ़ाएम सन। आज के जन आवाज के बहस और छलफल के खातिर सहभागी करिले मानी सन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर्सा के जिला अध्यक्ष रामनरेश यादव जी के। रामनरेश सर, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद मुकेश जी। का बात तैयारी कितना बात, चहल पहल, राजनीतिक सरगर्मी बहुते बढ़ चुकल बाटे, का हो रहल बा? देखिए तो आवधिक चुनाव हो 5 वर्ष पर देश के एगो दिशा निर्देश देवे वाला सबसे अहम चुनाव संघ और प्रदेश अभी जवन देश में 3 तरह के सरकार बा, एक तरह के चुनाव संपन्न हो गई बा, बाकी 2 तरह तो बड़ा अहम देश के अंगन जी उसे अभी तो हर एक पार्टी करीब करीब अपन गतिविधि तेज कर रहा बा। और ये 5 वर्ष के में आयल समय ही बिहान पार्टी के जवन एगो विचार बा, नीति बा, सिद्धांत बा, जनता और देश खातिर अपन भूमिका दिखावे वाला माध्यम ही चुनाव हो, उसे एमे सब कोई लगबे करी, हमनी के पार्टी भी क्रियाशील बा जी। अब जैसे जाओ ना हिसाब से चुनावी माहौल बने के चाहिए, अभी तक माहौल बने नहीं के सकल। हर एक पार्टी के क्षेत्रीय कमेटी उम्मीदवार लोग के नाम सिफारिश तक कर चुकल, लेकिन जो ना हिसाब से पूर्ण रूप से चुनावी माहौल बने के चाहिए ना बनता। कारण देखिए कारण का बाजे अभी तो संघ और प्रदेश के चुनाव हो जी। और स्थानीय चुनाव में एकरा में तो फर्क होला। वहाँ स्थानीय चुनाव के हर एक वार्ड में 20 गो 25 गो उम्मीदवार रहेला, हर पार्टी के 4 को 5 गो उम्मीदवार रहेला। लेकिन अभी के परिवेश में जो राष्ट्रीय सरकार जो गठबंधन के बा देश में, ई गठबंधन के सरकार काहे बनल, के नहीं बनल, एक बारे में हमने बहुत बार बहस कर रहे बानी। और आगामी दिन में भी विगत में जवन संवैधानिक अधिकार पर कुठाराघात भइल, संसद विघटन भइल और देश में फिर से निरंकुशता ले आवे के प्रयास होत रहे, ओकरा के रोके खातिर 5 दलीय गठबंधन के सरकार बनल था।
और इस देश में फिर वैसन का गलती ना हो ओके चलते 5 दल अभी भी गठबंधन करके संघ और प्रदेश के चुनाव लड़े के गृह कार्य में जुटल बा। तो वास्तव में चुनावी जो है सरगर्मी कहता नहीं एमे कहीं ना कहीं अभी आपसी हमने के तालमेल निर्णय ना भइला के चलते जोन रफ्तार में पार्टी के गतिविधि होके के चाहिए उ नहीं के दिखाई दे। कहीं ना कहीं गठबंधन जब क्लियर हुई, गठबंधन के सीट संख्या क्लियर हुई, पार्टी कम से कम सीट निर्धारण करी जहाँ परसा जिला के 4 गो सीट में फलना सीट फलना पार्टी के, फलना सीट फलना पार्टी के, तो वो में गतिविधि तेज हो जाए। लेकिन अभी जैसे कि अभी सत्तारूढ़ गठबंधन में जो दल बाटे खास करके 5 दल के बीच में सीट बाढ़ फाड़ के लेकर के बहुत दिन से सकस चल रहा बाटे, इस सकसपूर्ण काहे हो रहा बाटे सीट बाढ़? देखिए वास्तव में अपने भी समझ रहा बा 165 गो प्रतिनिधि सभा क्षेत्र बा जी, और 165 में नेपाली कांग्रेस भी पहले लड़ल हुई, बहुत जगह माओवादी और एमाले गठबंधन करके भी बहुत सीट पर लड़ल है। हमनी के भी हर बहुत जगह पर अपन यो एक के पहले के अभी के 1 नंबर प्रदेश मध्य प्रदेश, ओकरा बाद में 5 नंबर के अपने लुम्बिनी प्रदेश, ये सब जौन इलाका मधेश के आधार इलाका बा अधिकतम जगह अभी हमने भी चुनाव लड़ रहने सन 74 के चुनाव में। लेकिन आज आके अगर गठबंधन होता तो सब सीट पर आकांक्षी लोग तो बा, नेता लोग तो हर एक क्षेत्र में बा। जी जी, ऐसे नेता लोग के व्यवस्थापन करे में ये साधारण बात नहीं के नेपाल के एगो समझी तो 74 के हिमालय और माओवादी के गठबंधन के बाद ही एगो नया अभ्यास एकरा के कह सकल जाता। तो ऐसे ही नया अभ्यास के क्रम में अब परसा जिला में 4 क्षेत्र में हमने के उम्मीदवार बा, 4 क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार बा, 4 क्षेत्र में माओवादी के उम्मीदवार बा, ओकरा बाद हर एक जगह देखते नेकपा यस भी सिफारिश की बा, यानी हर जगह आकांक्षी बा नेता लोग बा हर एक पार्टी के, और उ व्यवस्थापन करे में तो सकस हुई, कठिनाई तो हुई। तो ऐसे ई गठबंधन के चुनाव जीत हार के चुनाव पार्टी हमनी के 5 दल के बीच में की हारी के लड़ी की ना लड़ी अलग बात बा, लेकिन गठबंधन के हर एक सीट जीतो ई आशा और विश्वास के साथ हमनी के पार्टी एगो गृह कार्य कर रहा बा। जवन सीट जेकरा दिया है वो निश्चित जीते, उ किस्म के वातावरण बनावे खातिर विलम्ब हो रहा बा। करीब करीब अंतिम चरण में हमरा लागता अब 165 गो प्रदेश सभा 3 से 30 गो प्रदेश सभा के सीट बा, और इस सीट पर तो तनका समय लागी। ऐसे रोज के प्रत्येक दिन गठबंधन के बैठक हो रहा बा, हर एक पहलू पर छलफल हो रहा बा, हर एक अभी जब तक एक जगह बैठल ना जाई, बहस ना कर जाई, छलफल ना कर जाई, चले निदान ना निकली। ऐसे सकस तो हुई। नेता लोग बहुत नेता लोग के गठबंधन के चलते बाहर भी होके के पड़ी अपनी 5 वर्ष खातिर, जे एंट्री करी वो जीत के तरफ भी जा सकता है, सुनिश्चित भी दिखाई दे रहा बा। ऐसे ऐसा अवस्था में तनका सकस होला, तनका अपना में कठिनाई पार्टी के बीच में बा, जमुना के चलते। लेकिन एक और बात कथी आ रहल बाटे कि जैसे कि खास करके देखल जाए गठबंधन के कारण से प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व कई पार्टी सब में, जैसे माने कि जनता समाजवादी पार्टी होके माओवादी, वैसे ही अपने के नेकपा एकीकृत समाजवादी, ये सब पार्टी सब जैसे खास करके जसपा और नेकपा यस गठबंधन में जा रहल बाटे, मानी अपने लगन के 10 सीट 15 सीट मिल रहल बाटे, बाकी जौन अपने लगन के समानुपातिक वोट होके के चाहिए वो वोट और जौन संवैधानिक व्यवस्था बा दल के खातिर 3% थ्रेशोल्ड के यहाँ कहीं ना कहीं अपने लगन मार में पड़े कि ना? एकदम बहुत अच्छा प्रश्न कहनी। तो यही सब पहलू पर जी हमने के नेता लोग सोच रहा बा, जे गठबंधन में अगर सम्मानजनक सीट पर चुनाव अगर नहीं लड़ल जात तब यहाँ तो पार्टी का अस्तित्व भी तो ना बात सकता नु, पार्टी अपने के खत्म हो सकता नु। ऐसे यही सब चीज पर विचार करके जौन पार्टी 23 सीट जीतले बा नेपाली कांग्रेस आज 100 सीट के दावा करे, 90 सीट के दावा करे है, गोबरा गठबंधन के जीत न माओवादी के चाहे माले के जी जी अलग अलग तो ना लड़ रहे, और ओकरा के दिखावे जे ना हम 74 में 35 सीट लड़ जीते रहनी, तो उ तो आज मूल्यांकन को ना हो सकता नु। स्थानीय तह के मत बाहर अगर देखल जाता, चुनाव के परिणाम देखल जाता, तो वहां तो बहुत जगह लोग गठबंधन पर 1 से
आज कांग्रेस जौन भी सीट जीतले बा उनमें 129 पालिका गठबंधन से जीतल बा। ओकरा बाद माओवादी लमसम 60-65 सीट गठबंधन से जीतल बा। हमनी के यहाँ तो अपन मध्य प्रदेश में 26 सीट तो हमने अपना बल पे जीतल बानी बिना गठबंधन से। एगो वीरगंज के बाहर सब जगह तो अपने आप लड़नी सन। ऐसे ये सब भ्रम अन्य पार्टी के भी छोड़े के पड़ी। अब जनता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नहीं किए, ऐसा बात नहीं किए। जी जी। देश के वर्तमान अवस्था के देख के गठबंधन में जाए के निर्णय कैले बा कि जौन एगो देश में एगो जौन तत्व बा नेकपा एमाले नाम के जौन पार्टी बा, जौन देश में बहुत बड़ा आंदोलन के बदौलत जौन अधिकार संपन्न नेपाली जनता होखे वाला राह में चल दिले बा, ओकरा के ब्रेक खते करे खातिर, संघीयता के समाप्त करे खातिर, समानुपातिक समावेशिता से सदियों से समाज में जौन पहुंच से दूर लोग रहे, वो चाहे दलित के नाम में हो को, जनजाति के नाम में हो को, मुस्लिम के नाम में हो को, महिला के नाम में हो को, माने ऐसा ऐसा लोग जो पिछड़ा वर्ग रहे ओकरा खातिर बहुत बड़ा उपलब्धि ही संविधान दिले बानू। लेकिन वो सब चीज के बहुत कोई के पचत नहीं के, जौना के चलते उस चीज के प्राप्त उपलब्धि के संस्थागत करे के जनता समाजवादी पार्टी के दे ह। सरकार में जाके मंत्री बनी, सरकार बनाई, वो थे ना कि जौन शहीद के शहादत के बदौलत जौन हमने का अधिकार मिलल बा, वो अधिकार फिर से खत्म करके फिर गुलाम हमने के बनावे के जौन सोच सदियों से सत्ता में रहल पार्टी की जौन सोच बा, ओकरा के चीरे खातिर हमने गठबंधन में बानी। गठबंधन के कारण से कहीं ना कहीं अपने लगन के जौन पार्टी बचावे के कानूनी और संवैधानिक व्यवस्था बाटे, कहीं जसपा के सिद्धियाओं के तक कहीं चल खेल नहीं के। एकरा प्रति जनता समाजवादी पार्टी कितना के सजग और सतर्क बा? जनता समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से पर सजग बा। हमनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव के बारे में अपने भी जानता नहीं, हम भी जानता नहीं। आज एगो माने इशू पर इतना बड़ा देश में आंदोलन करके जो नेपाल में जे कोनो पार्टी आज तक ना करे रहे, वो पहचान दिले वाले उपेंद्र जी, वो संघीयता दिले वाले उपेंद्र जी। अगर उनकर सहयोग ना रही तो यहाँ लोकतांत्रिक गणतंत्र ना हो, यहाँ समानुपातिक समावेशिता ना रही हो, धर्मनिरपेक्षता ना हो। सब पर कहीं ना कहीं मध्य जन विद्रोह के बहुत बड़ा योगदान रहल बा। माओवादी के सशस्त्र जनयुद्ध भी एगो पार्ट है, लेकिन वो पार्ट के सहायक अगर कहल जाए, ओकरा के सहयोगी भूमिका खेले के अगर काम कैले बा तो तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम से यात्रा शुरू भइल बा, वहां से शुरुआत भइल बा। ऐसे हमनी के सिद्धियावे के अगर कोई सोच बनौले हुई तो कदापि भूल हो सकता। हमनी देश की आवश्यकता के आधार पर गठबंधन के बानी सन। ऐसे कोई दूसर पार्टी चाह से चलो इ लोग के गठबंधन में ले आके 5-10 सीट दे के लड़ा के थ्रेशोल्ड से लोग के पार्टी उड़वा दी, तो वो उपेंद्र यादव उतना कच्चा खिलाड़ी नहीं कहना। वो भी राजनीति के बहुत पुख्त व्यक्ति बने। नेपाल के 5 गो नेता के अगर नाम धर्म तो उपेंद्र यादव भी एगो अव्वल दर्जा के नेता हूँ। ऐसे पार्टी के बिहान के भविष्य, बिहान देश और जनता खातिर जनता समाजवादी पार्टी के का करे के बा, ओकरा पर पूर्ण रूप से सजग बने। आज उनका इंटरव्यू अपने सुन लो के अगर जनता समाजवादी पार्टी के अगर नेपाली कांग्रेस चाहे माओवादी नजरअंदाज करी तो अकेले चुनाव लड़े के जनता समाजवादी पार्टी में हैसियत बा। आज घोषणा कहे गई है नो। ऐसे हमने के सम्मानजनक जब तक उपस्थिति ना हुई तब तक हमने के गठबंधन ठीक बा। गठबंधन के खाली हमने खातिर बाध्यता बा। हमने तो आंदोलन करे वाला लोग हैं सन। प्राप्त उपलब्धि के अगर थोड़ा सा भी खर्च ले आवे के प्रयास करी तो फिर मधेश में आग बार देम सन नो, फिर मधेश में मसाल जल लागी नो। तो ये अवस्था से हमने के पार्टी को वो डगमगाए वाला नहीं के। ऐसे हमने के अपन साख बचाव खातिर, पार्टी का अस्तित्व बचाव खातिर, देश और जनता पर समर्पित पार्टी के रूप में जनता समाजवादी पार्टी आजो बा, बिहानो रही। ऐसे हमने के सिद्धियाव का प्रयास अगर सोचत हो जी लोग के बाध्यता बना गठबंधन में रहबे करी लो तो बाध्यता ना हो। देश की आवश्यकता के आधार पर हमने लोग से सहकार्य कर रहा बने। अब जैसे कि गणित के हिसाब से अगर देखा जाए सीट बांट फाट के लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा चल रहा बाटे, जैसे कि विगत के 2074 साल के निर्वाचन में जो ना हिसाब से मधेश के भीतर रहल दल के बीच में तालमेल भइल, आम मधेसी जनता के भी चाहना रहे। यदि उन्हें सीट कम मिलता तो मधेशवादी दल से भी गठबंधन करके आगाड़ी बढ़े वाला संभावना कितना के बाटे? देखिए का बाजे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी तो समझी जी अपन रास्ता भुला गई बा, तो भटक गई बा। जौन उद्देश्य के साथ जनता समाजवादी पार्टी के स्पष्ट विजन लेके आगाड़ी बढ़ रहा बा, का वो विजन लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी में बा, महंत जी में बा, रायन जी में बा नहीं के।
ऐसे नहीं के कि वो लोग आज अपन एगो सीट बचावे खातिर कबो बालुआ टार में या कबो बालकोट में दौड़ता, जी जी कबो ओली के लगे जाके निहरा करता लो, तो कबो शेर बहादुर के लगे दौड़ता लो, कैसे अपन कबो सीट कौनो बचे। पार्टी से अपन सीट बचावे खातिर जे आदमी एगो सीट बचावे पर चल गइल बा, वो देश और जनता खातिर लड़ी, वो तो कल्पना कल बेकार मानो। ऐसे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी से रास्ता बंद नहीं के भइल, हमनी के भावना से जुड़ल पार्टी है, हमनी के विचार से जुड़ल पार्टी है, वो लोग रास्ता भटक गइल बा। फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहनी कि अगर वो लोग स्वच्छ भावना से अगर आके सहकार करे के चाही तो जनता समाजवादी पार्टी आज भी तैयार बा। हमने वो लोग के इग्नोर करके चावल अवस्था में नहीं की सन। ऐसे अगर वो लोग अपन कमी कमजोरी देखी, आत्मालोचना करी, हमनी के जेंगे पहले दूगो पार्टी लड़ने से आज वही लड़ के हमनी मधेश में स्थापित होकर जाऊं, सोच उपेंद्र जी के बा। लेकिन वो लोग अब कहाँ कहाँ घूम रहल बा, आई कि ना आई, हमें कहने अपन एगो दूगो सीट मांगी लोग ना मांगी लोग, तो वो लोग के काम है नु। जी। लेकिन हमनी की ओर से धोखा बंद नहीं के, वो हमनी के भूमि के, हमनी के विचार के पर आधारित होके गठित पार्टी है। वो लोग के भी यहाँ से वही कारण से वो लोग भी पार्टी खोल के आई रहे, और रास्ता भटकल बा छोड़ के आ जाए लो तो हमने के पार्टी स्वीकार करे के तैयार बा। अध्यक्ष जी प्रश्न रूप से बोल दिले मानी, यदि आवश्यकता और समय के मांग आई तो हो सकता है। हो सकता। अब रहल बात जैसे कि खास करके देखल जाओ, काल भी अपने लगन के जौन अगुआ कार्यकर्ता लोग के भेला भइल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन में उपस्थिति में, खास करके मंगसिर 4 गते के निर्वाचन के लेकर के हर एक दल अपन अपन गृह कार्य कर रहल बाटे, अपन सर्कुलर जारी कर चुकल बाटे, अपन संगठन विस्तार संगठन के नेटवर्किंग आगे बढ़ा रहल बा। जनता समाजवादी पार्टी के कार्यनीति का बा? अब देखनी ना बीच में तुरंत हमनी के माने 8 प्रदेश सभा जी जी आज 4 प्रतिनिधि सभा के बैठक भइल अलग अलग, वो भी संगठन के एगो प्रारूप है। वहां से जौन भी ओकरा के पुनर्गठन कल गई, उनमें जे साथी नया आई रहे ओकरा के समाहित कल गई बा। और आगामी रणनीति खातिर हमने अभी पहिलका चरण में जो सबसे अहम बात रहा कि प्रदेश सभा क्षेत्र के उम्मीदवार, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र के उम्मीदवार, समानुपातिक उम्मीदवार लोग के नाम सिफारिश करे के अहम बात रहा, जो करीब करीब हमने के संपन्न हो चुकल बा, अपने लोगों के भी खबर मिल गई बा। अब हमने के आगामी रणनीति गठबंधन होता तब भी ठीक बा, नहीं के हो तो हम जनता समाजवादी पार्टी के चुनावी एगो रणनीति कार्य योजना बना के हमनी के आगाड़ी बढ़े खातिर हर एक क्षेत्रीय कमेटी के हमनी के निर्देशन दे दिले माने सन। हर एक क्षेत्रीय कमेटी बैठ के प्रदेश सभा के और प्रतिनिधि सभा के चुनाव परिचालन समिति, चुनाव प्रचार प्रसार समिति, आर्थिक स्रोत परिचालन समिति, इशारा माने विंग्स बना के युवा, विद्यार्थी, महिला लोग के परिचालन करे के, संगठित करे के, गांव गांव में अपन वार्ड में कार्यक्रम लेके जाए के कार्य योजना बनावे खातिर हमनी के निर्देशन दे दिल सन। जमुना के तहत शनिवार के 2 नंबर क्षेत्रीय भेला बा, वही और क्षेत्र के भी भेला क्षेत्रीय अध्यक्ष लोग राख रहल बा। यानी चुनाव लक्षित कार्यक्रम हमनी के अपन उम्मीदवार के जितावल जाये वो हिसाब से आगामी रणनीति लेके हमने आगाड़ी बढ़े के अपन तैयारी हो गई बानी सन। और पार्टी भी आगामी चुनावी के हमनी के मैनिफेस्टो भी तैयार करे में लागल बा। साझा गठबंधन के चलते साझा मैनिफेस्टो बनावल जाओ कि अलग पार्टी के बनावल जाओ, ऊपर भी छल पड़ल बा। पार्टी के नीति सिद्धांत समेट के जवन एगो घोषणा पत्र बनी, हमनी के आगामी 5 वर्ष में इ प्रदेश के और इ देश की अवस्था में कहाँ कहाँ हमनी का कंट्रीब्यूट करम सन, उस सारा चीज हमनी के जनता के बीच में लेके जाए सन। जवन अभी तैयारी हो रहल बा, वर्तमान अवस्था में जवन नेपाली राजनीति प्रति देखे वाला वितृष्णा जवन मतदाता के भइल बा, जनता के भइल बा, भ्रष्टाचार प्रति के अवधारणा जनता के प्रति का बा, सुशासन का अनुभूति बाकी ना बा, विकास के अवधारणा में खाली नाला, सड़क, बाटो घाटो ही पड़ी कि मानवीय विकास खातिर शिक्षा स्वास्थ्य के सबल बनावे पड़ी। एकरा खातिर का रणनीति हो सकता, महिला लोग के घर घर में रोजगार के सृजना कहीं कर सकल जाता, युवा जो विदेश पलायन हो रहा बा ओकरा के रोके खातिर नेपाल में का हमने अवसर दे सकता नहीं सन। आधुनिक कृषि प्रणाली मधेश प्रदेश का अलग उर्वर भूमि है कृषि के, यहाँ एगो अच्छा से कृषि उत्पादन करे खातिर हमने के सोच का हो सकता, इस सारा चीज पर हमने के रणनीति बनाए सन, काम करके आगाड़ी बढ़न सन। जी अब जैसे कि खास में देखल जाए तो जो हिसाब से इस देश में संघीयता आयल, संघीयता के बदौलत आज मध्य प्रदेश के स्थापना भइल और ओकरा से भी बड़ उपलब्धि
काल वीरगंज में मधेश विश्वविद्यालय के हाँ, स्थापना हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं एकरा के डाइवर्ट का कई जा रहल बाटे कि ये प्रदेश सरकार के एगो चुनावी स्टंट है मधेश विश्वविद्यालय का कहे के चाहे गलत सोचो मुकेश बाबू, देखल जाओ ये का बाकी अगर कल्पना करी जी 54 साल से ठाकुर राम के बेस बना के वीरगंज विश्वविद्यालय बनावे खातिर इ परसा जिला के 82 गावी समय से 2 लाख 51 लाख रुपया करोड़ रुपया के वो फंड जमा कल गई बा। वीरगंज से 10 बेर सर्वदलीय नेता लोग काठमांडू में जाके शेर बहादुर जी से लेके केपी ओली से लेके माधव नेपाल तक झलनाथ खनाल के सरकार जब बन रहे तब तक यहाँ के लोग जाके लोग चौकट पर नतमस्तक भई रहे। लेकिन उस चीज के एक बेर यहाँ वीरगंज विश्वविद्यालय राजहर्षि जनक विश्वविद्यालय जनकपुर एक बेर दोनों संसद में पेश हुई रहे। जी जी लेकिन वीरगंज ऐसा शहर है, नेपाल के गेटवे ऑफ वीरगंज कहल जाला, नेपाल कहल जाला। यहाँ के राजस्व से देश चलता, यहाँ के करीब यहाँ के राजस्व से देश के आर्थिक 40% से ज्यादा सहयोगी भूमि कर रहा बा। फिर भी यहाँ के वीरगंज से विभेद काठमांडू के लोग बैठ के कैले बा। लेकिन वो बेरा विश्वविद्यालय के सपने रह गए, दौड़ते रह गए, मैंने कोई सुनवाई ना भइल। आज उपेंद्र यादव के नेतृत्व में जौन मधेश विद्रोह भइल, जौना के चलते संहिता आयल, आज मधेश प्रदेश बनल बा। वो अधिकार अगर मधेश प्रदेश में अगर यूनिवर्सिटी खोले के ना रही तो वीरगंज में काल नेपाल के सारा विद्वत वर्ग आके मधेश यूनिवर्सिटी के उद्घाटन करे को अवसर ना मिली। जो मंच पर बोला रहनी का जी जी सुन लो के मंच पर ही बात में बोला रहनी जी। सारा लोग के सामने। अगर मधेश प्रदेश ना रही तो वीरगंज में विश्वविद्यालय ना रही थी। हमार बोला काले से ये एगो बहुत बड़ा उपलब्धि है। और देखिए इतने ना ह्यूमन रिसोर्स उत्पादन के, दक्ष जनशक्ति उत्पादन के एगो थलो वीरगंज है। तभी प्रदेश में आधुनिक खेती करे खातिर, कृषि प्रणाली के परिवर्तन करे खातिर सप्तरी में मधेश कृषि विश्वविद्यालय के भी स्थापना हो गई बा। वैसे ही यहाँ जनकपुर में देखिए मधेसी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के गठन भइल बा, जहाँ अपने के विभिन्न व्यवसायिक पढ़ाई भी वहाँ शुरू हुई, MBBS के पढ़ाई शुरू हुई, स्टाफ नर्स हुई, नर्सिंग हुई, बी फार्मा हुई। मैंने ऐसा 3 गो जगह पर मध्य प्रदेश के 3 गो मुख्य शहर राजविराज, जनकपुर और वीरगंज आ तीनों जगह समेत यूनिवर्सिटी का अवधारणा ले आयल बा। चुनावी स्टंट एक मानिए ना सकल जाता। सदियों से ही जौन प्रदेश के लोग जौना चीज से वंचित रहे, जौना के नेपाल सरकार से विभेद भई रहे, अपना लगे अधिकार भइल बा तो करा के हमने गठन के बानी सन, स्थापना करनी है सन। ऐसे चुनावी स्टंट कह के अगर कोई भ्रम छरता तो ये गलत बात है। इतना बड़का उपलब्धि के चुनावी अगर स्टंट अगर कोई कहे तो अब वो करे का हमने व्याख्या कर सकता है। युवा के जौन बलिदानी रहे 3 दशक से हमने इंतजार में रहनी है सर जी, बदौलत जौन प्राप्त उपलब्धि बाटे वो उपलब्धि आज साबित भइल बा। अब आज स्थापना भइल, आज अपने के सब कुछ शुरू ना हो जाई। पूर्वाधार ओकर एगो तैयार भइल, ओकरा बाद में ओकरा खातिर ओकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनी, ओमे के कौन कौन फैकल्टी राखल जाओ, ओकर करिकुलम बनी, पाठ्यक्रम बनी, विज्ञ लोग से सलाह लेवल जाए, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञ बोला के हमनी के जमीन के मिट्टी के अनुसार कौन अच्छा हुई वो चीज के पढ़ाई हमने शुरू करम सन। तब न लो कि आज एक दिन में विश्वविद्यालय आज स्थापना कर देनी तो सब लोग वोट दे दी, ऐसा बात तो नहीं है ना। ये जनता हमनी के यहाँ के मध्य प्रदेश के जनता के चाहना अनुसार वीरगंज नगरी के, वीरगंज वासी के, परसा वासी के 3 दशक के इच्छा जवन मारल जात रहे ओकरा के पूर्ति करे के काम काल से शुरू भइल बा। ऐसे एकरा के एगो बहुत बड़ा उपलब्धि के रूप में हमने के लेवे के पड़ी जी। अब जैसे कुछ लोग के और प्रतिक्रिया क्या बाटे, हम थोड़ा प्रश्न होके के चाहें और जनता के भी कराव के चाहें कार्यक्रम के मार्फत से। जैसे कि विश्वविद्यालय स्थापना भइल मधेश विश्वविद्यालय वीरगंज में, वीरगंज में रही कि जनकपुर बाद में चल जाए कह के बात सब आ रहल बा। अब मिलाई ना तो मन हम तो कहता नहीं जे कहाँ से आयल बा बाबू तो समझे नहीं के आयल कि चुनाव भर वीरगंज में बाटे, चुनाव बीती तो फिर जनकपुर चल जाए। अच्छा ये बताइए जे यही पास भइल बा कि प्रदेश सभा से पास भइल चीज है नु, ई का कोनो मंत्री लिख के दे यूनिवर्सिटी, तो कानून बनल बा नो, विधेयक पेश भइल बा, उतना बड़ा संरचना बना के सारा कह के एकर कार्यालय वीरगंज में ही रही कह के अपने के पढ़ेम तो ओकर दस्तावेज पढ़ेम, कानून पढ़ेम तो अपने के मधेश विश्वविद्यालय के
जो विधेयक बा उ पढ़े में तो अपने के प्रश्न हो जाए नु। अभी तो ई तो का होल कि ई तो अनपढ़ खानी बात हो गई नु, जे बीरगंज यूनिवर्सिटी कहीं उठ के जाई यहाँ से, कहीं ना कहीं मतलब यूनिवर्सिटी विपक्षी दल लोग के कहीं ना पसंद कहीं नहीं देखिए ये यहाँ का बा हमनी के एगो प्रचलन बा ना हम करे ना करे देम जी जी है। तो ई अवस्था के लोग बा यहाँ मध्य प्रदेश के सरकार जनता समाजवादी पार्टी के बा, जनता समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री के इनिशिएशन में, सामाजिक विकास मंत्री के इनिशिएशन में ई काम भइल बा। तो यहाँ तो हर एक चीज के चुनाव से जोड़े का होला नु। जी जी यहाँ तो हम घंटा घर में जाके का बोलनी है जनता के 100% जनता मुखी बात करम तो लोग कहे चुनाव बता के बोलत अरे तो हमनी के स्वभाव है, हमनी के नेचुरली ऐसा बढ़ले बानी सन। उ जनता खातिर करी तो चाहे दूसरा खातिर करी तो एकरा के चुनावी मसला में जोड़े के जौन एगो हमनी के जो मानसिकता बा वो मानसिकता से जब तक ना हटी चले राजनीतिक स्वच्छ ना हो। हम तो कहबो करे नहीं, राजनीतिक में भी नेता लोग भी परिवर्तन होके के आवश्यकता आ गई बा। जी नेता विचार से राजनीति करी, विचार के खंडन करी, लेकिन विकास के मामला में जनता के सुरक्षा के सवाल में, जनता के विकास के सवाल में, जनता के जीवधन के सवाल में, जनता से जुड़ल हर एक चीज के सवाल में राजनीतिक छोड़ दी। एगो असल नागरिक होके, अलग असल मानव होके सोच के आगे बढ़े तब परसा के परिवर्तन हुई। ना तो हर एक चीज में राजनीति करे तो परसा जब काल रहे आजो रही। लेकिन एक और बात कथी देखे के मिलल उम्मीदवारी के सिफारिश के संबंध में, जितना भी पुरान पार्टी बाटे पार्टी आज भी उहे उम्मीदवार के सिफारिश कर रहल बाटे जेकरा के बाबा भी वोट दिलन, बाबू भी वोट दिलन, आज पोता भी वोट दे रहल बाटे। एकरा के का कहल जे? बहुत बड़ा बात कहनी है। देखी ई देश में राणा शासन के अंत काहे भइल, बहुत लंबा शासन, ओकर बेटा राजा के अंत काहे भइल, तो उनकर बेटा करते करते ई देश में रैती बना दे रहे का यहाँ। तो जे 47 साल के जवन फोटो बैनर में लागा रहे चुनाव में और 40 साल के संसदीय चुनाव में आज भी वह फोटो लागे जाते लगबे करी। तो जनता के बीच ना तो अपने रिजल्ट नहीं देखत, अपने रिजल्ट ही देखी जो वैसा लोग जनता को वो स्वीकार ना करी। बस एक लाइन में हमने बात कहा विद्रोह वही पार्टी के भीतर भी विद्रोह हुई नु। जी जी आवे वाला संतति कोई 3 दशक से रहे हमने वही पार्टी में, हमनी के उम्र के 30-30 वर्ष से लगानी कोई लोग वार्ड सोच में के लड़ल नु जी। हम वही पार्टी के ना प्रोडक्ट है, अगर ना लुका के कहे हम तो। लेकिन आज हम अगर वो पार्टी से अलग ना आई रहती तो हम जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बनी का हम अध्यक्ष बन सकते नहीं। लेकिन ऐसे प्रश्न का होता कि यदि नेपाल में जनता समाजवादी पार्टी ना रही, जैसे देश के तीसरका वैकल्पिक शक्ति के रूप में मानल जात लखा, तो आज भी देश में इतना शासकीय स्वरूप चाहे शासन व्यवस्था ना हो परिवर्तन मुकेश जी, कबो ना हो परिवर्तन। जनता समाजवादी पार्टी ना रही जी जी आज नेपाल में जितना देख रहा बानी, सीना तान के जब चल रहा बानी देश भर, वो अवस्था कभी ना रही, कदापि ना रही। जनता समाजवादी पार्टी के देन है कि हर एक कार्यालय में जाता है तो कोनो दलित के या मुस्लिम के या मधेसी के लड़का का बोर्ड लगा रहा था अधिकृत के। 62-63 के जन विद्रोह मधेश विद्रोह के देना तो आरक्षण आयल तो हमारा दलित के लड़का एक MBBS में छात्रवृत्ति में पढ़ रहा बा। हर एक गांव में एगो दूगो सरकारी कर्मचारी भेटाता, सरकारी का हर ऑफिस में एगो मधेसिया भेटाता, दलित के बेटा भेटाता, थारू के बेटा भेटाता। तो ई जनता समाजवादी पार्टी के देन है। एकरा के कोई नजरअंदाज करी तो बहुत कोई आज भी बड़का बड़का पार्टी के लोग मधेश आंदोलन के बाद वो पार्टी के विधान चेंज भइल बा। मधेसी में फलानो, जनजाति में, तो आदिवासी में, मुस्लिम में कोटा निर्धारण कैले बा कि ना कैले बा? अपने खुद वही मधेशवादी दल का कैलक प्रश्न कैल जा रहा प्रश्न करता नहीं, अपने वही मुद्दा में राहुल बेटा लोकसभा में नाम निकालता है, वो पूछता है मधेश दल का कैले बा। अगर वो मधेश आरक्षण मधेसी के ना रही तो राहुल बेटा वहां अधिकृत ना बनी, इंस्पेक्टर ना होई, पुलिस प्रशासन में ना होई, तो ये सब चीज के अपने भूल जाए। ऐसे जीवन चेहरा लंबा दिन तक हो गई राजशाही प्रवृत्ति चेंज, लोकतंत्र का हल परिवर्तन है। और लोकतंत्र के परिवर्तन पहले पार्टी के भीतर दिखाई देगा चाहिए। जब तक पार्टी लोकतांत्रिक ना हुई तो देश के लोकतंत्र मजबूत ना हो सकता। ऐसे अपने जो प्रश्न कहनी है जेकरा के वोट हमारे बाबूजी देना ओकरा के हमू देता नहीं है ना, हमनियो देता नहीं सन, हमने के नातियों पोता दी
तो वो सिस्टम जहाँ रही तहाँ विकृति हुई, वहाँ भी तृष्णा हुई, वहाँ पार्टी के भीतर द्वंद्व रही, वहाँ पार्टी अस्थिर रही, अब वो स्थिर ना हो सकता। तो जब हमने देख रहा बानी सन जी जी परिणाम हुए आई होकर। रामनरेश सर, खास करके मंगसिर 4 गते होखे वाला प्रदेश सभा निर्वाचन और प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के खातिर प्रदेश सभा की तरफ से अपने के नाम है सिफारिश भइल बाटे और 2074 के साल के निर्वाचन में बहुत कम मत से अपने पराजय भइनी, लेकिन अब की बार के तैयारी का बाटे, अब की बार के रणनीति का बाटे? देखिए हमार रणनीति, हम स्वेच्छा से राजनीतिक में आयल व्यक्ति हैं। जी जी। हमारा राजनीति में जनता के प्रलोभन दे के, जनता के झूठा आश्वासन दे के, जनता के पैसा मार के वो राजनीति करे हमने किया है। जनता हमारे विचार से अगर प्रसन्न हुई, हमारे क्षेत्र के जनता बुझी जहाँ ऐसा आदमी के आवश्यकता बा, पार्टी विश्वास करी, पार्टी हमरा के टिकट दी तो हम लड़े के तैयार बानी। पार्टी लोकतंत्र में पार्टी ही सर्वोपरि होला। ऐसे आगामी दिन में चुनावी एजेंडा हमारे ये रही कि जनता और देश खातिर उपयुक्त वातावरण में नीति निर्माण तो में हम अपना सहयोग करें, जनता के सुख दुख में हम सहभागी रहें, विद्यमान जवन सामाजिक परिवेश बा ओकरा के अच्छा बनावे खातिर हम क्रियाशील रहें। ई भावना के साथ हम चुनाव लड़े के अपन तैयारी के लिए बने। यहाँ तो देख रहा बानी चुनाव अभिन के नेपाल में जी जी। अगर एगो गरीब के बेटा चाहे जो हम सांसद बनी या विधायक बनी तो बड़ा हमने ऐसा लोग खातिर बस के बात नहीं के, फिर भी हमने संघर्ष करे वाला लोग ऐसा। लेकिन कहीं ना कहीं योगदान बटे राजनीति में एगो सेवा समझ के जनता के सेवा कैले बनी। हाँ तो समय पर तो ओकर बनिहारी लेवे के पड़त। जो जनता के हाथ में नहीं कहो जब जनता हमार दायित्व, हम पॉलिटिशियन नहीं तो हमरा से जुड़ल चाहे हमरा क्षेत्र के लोग के सुख दुख में वो लोग के हर काम में सहयोग करे के हमारे दायित्व। लेकिन वोट के बेरा इतना ना चुनाव प्रणाली खत्म बा, जब तक चुनाव प्रणाली ही परिवर्तन ना कर जाये तले नेपाल में स्वच्छ निर्वाचन ना हो सकता। जहाँ खत्म नहीं हो, जहाँ भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। जे 5 करोड़ रुपया खर्चा करके अगर चुनाव लड़के जीती तो का करी बिहान अपने कल्पना करी ना। ऐसा हमने के स्वच्छ भावना चुनाव लड़ा, हमने के पैसा उसा खर्चा ना कर तो वो झंडा में या गाड़ी घोड़ा में खर्च होला। हमने के ना 1 रुपया कोई के ले नहीं ना देवे नहीं, हमने के बस अपना हिसाब से घूमे आचार संहिता के अंडर में रह के काम करें। आचार संहिता अंडर में अपने देख लो के मगर हम चैलेंज दे कहे नहीं। प्रसाद जिला के 8 विधानसभा में अगर सबकर खर्च देख लो के तो हमरा लागत है हमरा इतना न्यूनतम खर्च कोई के भइल। जी जी। बहुत कम खर्च में हम चुनाव लड़े नहीं, बहुत कम वोट से भी हम कुछ प्राविधिक कारण रहे, पहला बार चुनाव लड़ रहे, अनुभव ना रहे। ऐसे जनता के झूठ फूस में लोग फुसलावे वाला भी लोग बा, पैसा के भी चलखल करे वाला लोग बा। तो हमारा अध्यक्ष जी कहल है जे या के चुनाव प्रणाली परिवर्तन करे के पड़ी। राष्ट्र कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख जनता से चुनाए के चाहिए आ सांसद के काम मंत्री ना बने के चाहिए, बस उनका प्रश्न अवधारणा बा। विज्ञ लोग में से देश के जो रिटायर प्रबुद्ध लोग बा, विद्वान लोग बा, विज्ञ लोग बा, उ लोग के कृषि के जो विज्ञ बोकरा कृषि मंत्रालय बा, कानून के जो विज्ञ बोकरा कानून मंत्री उ सरकार चलाई। आज जे सांसद में जीती उ सिर्फ जाकर नीति नियम बनाई या काम के मॉनिटरिंग करी तो ये बताइए तो भ्रष्टाचार हुई ना हुई। तो ई परिकल्पना कोनो पार्टी देश में ले लेबा तो जनता समाजवादी पार्टी ले लेबा, दूसरा का लगे विजन नहीं किया है। लेकिन यही विजन पर आज माओवादी भी आ रहा बा, यस भी आ रहा बा, कांग्रेस के भी आवे के पड़ी। जब तक चुनाव प्रणाली परिवर्तन ना हुई चले देश से भ्रष्टाचार के उन्मूलन ना हुई। हमने के जौन एगो नेपाल के जौन परिकल्पना के लिए बने सन नव नेपाल के, आधुनिक नेपाल के, उ नहीं के बन सकत। एकरा खातिर हमने के पार्टी क्रियाशील बा, आज एक दिन में होके वाला चीज नहीं के। ऐसे पर आवाज आज अपना 62 के पहले ई देश में गणतंत्र आई कोई कल्पना किलो रहे, ई देश में संघीयता आई कोई कल्पना किलो रहे, लेकिन भइल वैसे ही वो भी चुनाव प्रणाली देश संसार के 90 गो देश में पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बा, जहाँ बहुत अच्छा से चुनाव जीतेला वो कानून बनावेला, संसद में देखेला। यहाँ तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका जे व्यवस्थापिका वे कार्यपालिका तो का जे सुधार हुई। हमारे धारणा है कि हम सांसद जब बनता है तो हमारा मंत्री बनना जरूरी नहीं है। हमारे काम नीति नियम बनावे के, हमारे काम बजट बना देवे के, हमारे काम अनुगमन करे के, ना कि झंडा घुमावे के। स्पष्ट धारणा लेके
हमने के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल दिल बड़न। आई अभियान उनका रुके वाला नहीं है। एक दिन ही निर्वाचन प्रणाली लागू हुई, अपने जो कहनी वो विकृति के भी अंत हुई। जी, जैसे देश में संघीयता आइल अपने लगन के नेतृत्व में, वैसे ही देश के अभी वैसे ही भी हाँ, निर्वाचन प्रणाली के खत्म खत्म हुई और देश से खत्म भ्रष्टाचार मुक्त हुई। हमने के भी कार्यक्रम के अंत में बानी सन जाते जाते आम जनता में का कहे के चाहे? बस हम एक आम जनता का सर्वोपरि है, जनता का ईश्वर है। आवे वाला चुनाव मध्य के प्रदेश के और संघ के चुनाव में अपन प्रतिनिधि अपन एगो विचार से, अपन एगो आत्म मूल्यांकन करके जे हाँ हमारा समाज खातिर के उपयुक्त बा, ओकरा खातिर जनता समाजवादी पार्टी के जो गतिविधि देश में चल रहा बा ओकरा प्रति एक बेर जरूर सुते के बेरा सोची। जनता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ई देश के परिवर्तन के शुरुआत करे वाला पार्टी, ई देश में समानुपातिक समावेशी ले आवे वाला पार्टी, ई देश में संघीयता ले आवे वाला पार्टी, ई देश में अपने के धर्मनिरपेक्षता में सहयोग करे वाला पार्टी, यानी सदियों से रैती बनावल जनता, सदियों से गुलाम बनावल लोग, वैसन वर्ग वैसन समुदाय के पहुंच बढ़ावे वाला पार्टी जनता समाजवादी पार्टी हो कि ना हो, एक बेर सोच के तब आवे वाला चुनाव में अपने मत दी। अगर परिवर्तन चाहता नहीं तो जनता समाजवादी पार्टी के अपनी बार सम्मानजनक अवस्था में पहुंचाई। तमाम नेपाल के विकृति अंत हुई, समाज के विकृति अंत हुई, तब देश में सुधारात्मक एगो परिवर्तन के महसूस अपने कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना व्यस्तता के बावजूद भी कार्यक्रम जन आवाज के खातिर समय देनी। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय जनसमुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल खास करके आगामी मंगसिर 4 गते होके वाला प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन और साथ ही साथ देश में स्थापित संघीयता के बदौलत मध्य प्रदेश की स्थापना और वीरगंज में मध्य विश्वविद्यालय की स्थापना लगायत विभिन्न चुनावी सवाल पर आज बहस और छलफल के नियसन आज के जनसभा जन आवाज के बहस और छलफल के खातिर सहभागी कर लेनी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर्सा के जिला अध्यक्ष रामनरेश यादव जी के। कार्यक्रम सुनिए एक अपने संपूर्ण के धन्यवाद, विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनूप यादव जी के देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी विदा चाहत बानी। प्रणाम।